हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है डे 20 ऑफ 100 डेज़ व्लॉग चैलेंज। तो देखते ही देखते आज 20 डेज़ हो चुके हैं व्लॉग बनाते बनाते। तो मैं सुबह उठ गई थी और फिर मैंने अपने रूम में स्टडी करी जाके। तो सबसे पहले हम अपना स्टडी शेड्यूल बना लेते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। खैर, अगर मैं बताऊँ तो जो मैंने आज स्टडी शेड्यूल बनाया था और कल बनाया था, उसमें से 1-2 चीज़ें तो रोज़ होती हैं जो छूट जाती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि कंसिस्टेंसी बना के रख सकूँ, क्योंकि ये जो 1-2 चीज़ें रोज़ छूट रही हैं, इतना कोई बड़ा मैं टाइम टेबल नहीं बना रही हूँ कि वो छूटें। तो आज का भी मैंने कल में ही एडिट कर दिया था कि मतलब कल की भी पूरी नहीं हुई, तो मैंने सोचा आज की भी मैं अपडेट कर दूँ बस थोड़ा बहुत। फिर हमने स्टार्ट किया अपना डे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से। कॉन्स्टिट्यूशन में मैं अगर बताऊं तो मेरा अभी जो मैं वीडियो से पढ़ रही हूँ उसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहे हैं। तो अभी उनने पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी है कॉन्स्टिट्यूशन की, और अब वो प्रीएम्बल के वर्ड्स को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मतलब एकदम इन डेप्थ स्टडी चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फिर शाम हो गई थी, तब भाभी ने भेलपूरी बनाई थी। मुझे कुछ अच्छा खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो ये उन्होंने इंस्टेंट बनाई थी। मतलब पहले से हमारा प्री प्लान नहीं था कि आज हमें भेलपूरी खानी है। पर ये जो थे वो इसके मुरमुरे रखे हुए थे, तो हमने उसे भूंज के और बना ली भेलपूरी। इंस्टेंट भी और खाने का भी टाइम होने वाला था, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगा था। तो यही सही लगी और बनी भी बहुत टेस्टी थी। ये बनके तैयार हो गई है हमारी भेलपूरी। अच्छी लग रही है ना? चलो इसे सर्व भी कर लिया, अब एंजॉय करते हैं। तो आज मैं अपना अधूरा काम पूरा कर रही हूँ, जो मैंने मेन्यू बनाने का अधूरा छोड़ दिया था। तो सोचा क्यों ना वो काम पूरा कर लिया जाए, और मुझे ऐसे काम करने में बड़ा मज़ा भी आता है। अब हम अपना प्रिंटर सेट कर लेते हैं, जिससे कि हम प्रिंट कर सकें अपने डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि इस प्रिंटर को कनेक्ट करना स्विच बोर्ड में, वो भी मेरे रूम के, बहुत बड़ा हसल होता है। ये आसानी से कनेक्ट नहीं होता क्योंकि स्विच बोर्ड ही ख़राब हो गया है। फिर मैंने प्रिंट निकाले, कुछ प्रिंट सही निकल गए, उसके बाद फिर वो दिक्कत देने लगा था। फिर मैंने फिर से प्रिंट निकाले। फिर जब मुझे सेटिस्फाई हो गई मैं प्रिंट से, तब मैं प्रिंटर को बंद करा। तो चलो अब हमने फाइल बना लेते हैं जो हमने मेन्यू बनाने का सोचा था, सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके। तो ये एक्चुअली मेन्यू पे जो फ़ोटोज़ हैं वो मेरी मम्मी और भाभी की हैं। अच्छे से मैं इसे पिंच विंच करके तैयार कर दूँगी। मतलब बिल्कुल जो होटल वगैरह में मिलता है ना मेन्यू कार्ड, वैसा ही ये लग रहा था। तो फाइनली वो सब हो चुका है। तो अब हम आ जाते हैं अपने रूम में अपना ही काम करने, जो हमारा पढ़ाई का है। सबसे पहले जो मेरा लॉ लेक्चर रह गया था मैं वो कंप्लीट करूँगी, क्योंकि छोड़ना सही नहीं होता ना। पहले तो मैंने अपना ही चैनल खोल के देखा था, क्योंकि मैं मतलब लैपटॉप पे मैंने अभी तक देखा नहीं था कि कैसा लग रहा है। उसके बाद मैंने अपनी क्लास स्टार्ट करी थी। अच्छी अच्छी क्लास देती हैं ये मैम, अच्छा पढ़ाती हैं। अभी तक मैंने आपको दिखाया नहीं था कि मैं किससे अपना लेक्चर ले रही हूँ, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि एक ही फ़ोन में से फिर शूट भी करना, पढ़ना भी साथ में हो नहीं पाता है। लैपटॉप से तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, इसलिए मैंने आज लैपटॉप रखा था, कि मतलब रखा हुआ था, तो मैंने कहा इस पे पढ़ लेते हैं, आंखें भी नहीं दुखेंगी। वरना छोटी स्क्रीन पे जो है ज़्यादा देख के पढ़ो तो आंखों में से आंसू आने लगते हैं। और ये 1-2 मिनट, मतलब जैसे 15 मिनट का तो लेक्चर होता नहीं है, बड़ा बड़ा लेक्चर होता है, 1-1 घंटे का लेक्चर होता है। और रिदम बन जाती है तो ध्यान नहीं रहता कि पॉज भी लेना है, इधर उधर भी देखना है, इसीलिए।
आज का डे यहीं एंड करते हैं, क्योंकि बस मैंने आज लॉ का लेक्चर ले पाया, रीजनिंग भी नहीं कर पाई, इंग्लिश भी नहीं कर पाई और जीके भी नहीं कर पाई, मतलब कुछ भी नहीं किया ज़्यादा एक्स्ट्रा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।